नमस्कार, मैं हूं मनीष सोनी और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस। खबरों के साथ अंदाज भी नया। दमोह सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने आज बेलाताल झील पर्यटन स्थल का लोकार्पण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के साथ विभिन्न संस्थाओं के अध्यक्षों की मौजूदगी रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के अध्यक्ष राहुल सिंह ने की। दरअसल केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के प्रयासों से पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा करीब 8 करोड़ की लागत से यहां पर बेलाताल झील पर्यटन स्थल बनाया गया है, जिसमें कई निर्माण कार्य किए गए हैं, जिसमें फूड प्लाजा के अलावा ओपन थिएटर, ओपन जिम, हॉल, बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया के अलावा और भी कई निर्माण कार्य किए गए हैं। आज केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने इस पूरे क्षेत्र का लोकार्पण किया। इस लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का आक्रामक भाषण सुनने को मिला। उन्होंने खुले मंच से रुक्मिणी माता को लेकर भ्रम फैलाने वालों को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि मूर्ति के बारे में या तो वो लोग जानते हैं जिन्होंने मूर्ति को चुराया है, या वो लोग जानते हैं जिन्होंने मूर्ति चुराने में मदद की है। उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्हें मूर्ति के बारे में जानकारी मिली और किस तरह से वे मूर्ति को दमोह तक लाए। उन्होंने कहा कि जो लोग मुझ पर वैमनस्यता फैलाने का आरोप लगा रहे हैं, वे दमोह जिले में वैमनस्यता की फैक्ट्रियां चला रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल आज आक्रामक तेवर में नजर आए। उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्हें रुक्मिणी माता की प्रतिमा के बारे में पूरी जानकारी मिली और किन प्रयासों से वे रुक्मिणी प्रतिमा को दमोह तक लाए। इसलिए मैं आज पहली बार उनको चुनौती देता हूँ कि जिनको सिर पैर पता नहीं है वो आरोप लगाने में तो आरोप लगा सकते हैं, लेकिन मैं उनको बौना मानता हूँ कि हैसियत को शून्य मानता हूँ। उनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो किस बात को कह रहे हैं। जो लोग मुझ पर ये आरोप लगाते हैं कि मैं बेमनस्य फैला रहा हूँ, वो बेमनस्य की फैक्ट्रियाँ हैं। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूँ, उनको शर्म आनी चाहिए कि समाज को लड़ाकर और बांटकर लंबे समय तक आपका ऐसोगान नहीं हो सकता। ये बात आप ध्यान में रखना, ये बहुत छोटी चीजें हैं। जहां तक सवाल मेरा है तो मैं तो एक खुलेआम इस मंच से कहता हूं, या तो चोर उस मूर्ति के बारे में जानते होंगे, या चोरी करवाने वाले जानते होंगे, या किसी ने उनको देखा होगा तो वो जानते होंगे। ना तो मैं चोर हूं और न मैं चोरी कराने वाला हूं और न मैंने उस मूर्ति के दर्शन किए थे। लेकिन जब मैं यहाँ सांसद बना तो जब ये बात मुझे कही गई तो मैं गवाह हैं। एक है जिले के कलेक्टर, जो तत्कालीन कलेक्टर थे, मैंने कहा था आपके पास कोई चित्र है? उसने कहा साहब हमारे पास कोई चित्र नहीं। स्टेट आर्कोलॉजी का संग्रहालय, वो 84 आज सुबह थे मेरे पास। मैं उनके पास गया कि आपके पास कोई चित्र है? उन्होंने कहा नहीं है। जब पता चला कि चालान पेश हुआ हटा में, आदरणीय कमलेश जी बैठे, मैंने इनसे जाके कहा, जो डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट थे, मैंने कहा मेरी मदद करिए। ये बेचारे 7 दिन तक उसको खखालते रहे, उसको फोटो नहीं है, वो फोटो जला दी गई। और उसके बाद में जब मैंने पार्लियामेंट में ये प्रश्न उठाया तो उसके बाद थोड़ी हलचल हुई। तो मेरे एक मित्र हैं एडवोकेट देवेंद्र शर्मा, जिन्होंने शहीद यशवंत जी की प्रतिमा अपनी तरफ से बनवा के भिजवाई है, वो मेरे मित्र हैं। मैंने उनसे कहा कि आपके यहाँ इस जिले में ये अपराध हुआ था, आप उसमें मुझे जानकारी दे पाएंगे? केस नंबर देने वाले भरद्वाज जी, इनने मुझे लाकर वहाँ से केस नंबर दिया हटा से। उसमें महेंद्र दुबे जी ने भी मुझे कुछ जानकारियाँ दी, तो मैंने उनको लेकर शर्मा जी को पहुँचाया। उनने वहाँ से मुझे एक सुप्रतनामा का पत्र पहुँचाया। उसमें लिखा था कि एएसआई के इस अधिकारी को ये मूर्ति सौंपी गई। जब मैं उस एएसआई के अधिकारी के पास भोपाल गया था तो उसने मुझसे झूठ बोला। उसने कहा कि साहब वो तो स्टेट आर्कोलॉजी की मूर्ति थी, हमारी तो वो मूर्ति थी ही नहीं। तो पहली बार तो वो ऐसे कह के मैं वापस आ गया। जैसे ही मुझे वो सुप्रतनामा का पत्र मिला, तब पर मैं दूसरी बार उसके पास गया और उसके मुंह पे जब हमने वो माना कि भाई ये तो इसमें, तब तक मैं सांसद ही था, ये बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, तब तक मैं मंत्री नहीं बना था। तो उसने कहा कि साहब मुझे 7 दिन का समय दीजिए। और 7 दिन के बाद 5वें दिन उसको खबर आई कि साहब वो दमोह जिले की, वो विदिशा जिले की ग्यारसपुर के एक, उसमें संग्रहालय नहीं कहेंगे उसको, स्टोर में पड़ी हुई है वो मूर्ति, और उसने निकाल के। बेलाताल सफाई समिति उस भारत सरकार के संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के प्रति मैं यहाँ का सांसद होने के नाते आभार व्यक्त करता हूँ। समिति के लिए इसलिए कि उन्हें ये परिश्रम ना किया होता तो हमें शायद यहाँ पर एक कल्पना ना आती कि हम यहाँ पर एक काम करें। और मंत्रालय का आभार इसलिए कि उन्हें उसमें धन दिया और आज उसने मूर्त रूप लिया।
लेकिन हम सब की, उसमें आप सब पत्रकार मित्र भी शामिल हैं, अपन सब ने अनेक बार चर्चा की थी, और जितनी भी हमारी साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाएं हैं उन और पत्रकारों सहित उनका ये सांस्कृतिक केंद्र बने। और इसलिए मैं मानता हूँ कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा यहाँ पर हम ज़रूर स्थापित करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि 25 दिसंबर 2023 को ही हम उस मूर्ति का लोकार्पण करें।